वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिफ इरक प्रॉपर्टी वाला। मैं मोहम्मद आतिफ इरक हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आप लोगों को एनएफसी फेज़ 2 की डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट दी जाएगी कि अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें बाकी हैं और बकिया जो डेवलपमेंट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, और इसके साथ ही आप लोगों को रिंग रोड लूप 3 की अपडेट दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देख के घर बैठे मुस्तफ़ीद हो सकें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो एनएफसी फेज़ 2 की डेवलपमेंट के हवाले से मैं सबसे पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एनएफसी फेज़ 2 की जो डेवलपमेंट है उसमें इतना डिले होने की क्या वजह है कि इतनी पुरानी सोसाइटी है, इसके बावजूद अभी तक जो है एनएफसी फेज़ 2 की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगाह करता जाऊं कि सबसे पहले बता दूं कि कोई भी सोसाइटी है जब उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है तो उसमें फ़ाइल्स होती हैं। फ़ाइल के बाद जो है वो लैंड क्लियर की जाती है, उसके बाद मैप का प्रोसेस होता है, उसके बाद फर्दर जो है वो एलडीए से काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स होती हैं जो लेने के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है, बेल्टिंग होती है, उसके बाद जाके प्लॉट दिया जाता है। उसको जो टाइम लग जाता है वो कोई 10 से 15 साल का टाइम लाजमी लग जाता है, वो खा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है खा प्राइवेट सोसाइटी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो अप्रूवल के बाद डेवलपमेंट करती हैं और जो भी इन्होंने काम करना होता है वो सबसे पहले एलडीए से अप्रूवल लेती है और उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। और जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो पहले डेवलपमेंट कर देती हैं और उसके बाद जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो चलता रहता है साथ साथ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डिले होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो अप्रूवल के बाद ही काम स्टार्ट करते हैं और अप्रूवल के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम भी डेफिनेटली उसके अंदर काउंट होना होता है। तो इस वजह से भी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो एनएफसी की अगर बात करें तो एनएफसी कोई 20 साल पुरानी सोसाइटी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती रही हैं और अप्रूवल्स की रुकावटें आती रही हैं, स्टे वगैरह लगते रहे हैं। इस वजह से इसकी जो डेवलपमेंट है वो डिले होती आई है और टाइम टू टाइम जो है वो डेवलपमेंट जो है वो की भी जाती रही है। मुख्तलिफ जो मैनेजमेंट कमेटीज़ आती रही हैं वो डेवलपमेंट करती रही हैं वक्त के साथ साथ। तो इस टाइम तक जो एनएफसी फेज़ 2 के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उसमें जो है वो रोड्स की जो बेस है वो कंप्लीट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इस टाइम जो रोड्स हैं वो यूजेबल हैं, हम हर प्लॉट के मौके पे जा सकते हैं। उसके साथ ही जो सीवरेज का काम है, सीवरेज वो डाल दिया गया है पूरी सोसाइटी के अंदर। वाटर सप्लाई का जो काम है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है वो डाल दी गई हैं। जो मेन रोड्स हैं जिस तरह मेन बुलेवार्ड है और 100 फीट रोड्स हैं उनको कारपेट भी कर दिया गया है। वो तो काफ़ी टाइम पहले की कारपेटेड हैं और ग्रीनरी वगैरह पौधे वगैरह काफ़ी लगा दिए गए हैं। मेन जामिया मस्जिद का काम शुरू कर दिया गया है, वो भी हो रहा है। और इसके साथ ही जो मेन कमर्शियल है एनएफसी का ई ब्लॉक के अंदर, उसको भी जो है ना वो कारपेट कर दिया गया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स जो है ना वो सेल करने वाले थे वो सेल कर दिए गए हैं। और इसके साथ जो ब्लॉक्स हैं 5 ब्लॉक जो मॉर्गेज एरिया में आते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर जो डेवलपमेंट रहती थी जिसमें रोड्स की बेस कंप्लीट करने वाली थी और इसके साथ ही जो सीवरेज का काम था वो रहता था, वो कर दिया गया है। वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही हैं, इस टाइम मशीनरी लगी हुई है वहाँ पे। और सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट पॉकेट्स थी जो कि लैंड अभी सोसाइटी को अवेल नहीं हुई थी, वो सोसाइटी ने परचेज़ करने के बाद वो पॉकेट्स क्लियर करने के बाद जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरू कर दिया है। जिसमें एक 100 फीट रोड है जो कि मेन रोड से जो है वो न्यू लाहौर सिटी की तरफ जा रही थी। एच ब्लॉक और ई ब्लॉक की दरमियानी ये रोड है, 100 फीट रोड है। ये दरमियान में जो है लैंड क्लियर नहीं थी, तो वो लैंड क्लियर करने के बाद उस रोड को बनाया जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है। अब जो डेवलपमेंट रहती है उसमें मेन इलेक्ट्रिसिटी का काम है, रोड्स की कारपेटिंग का काम है। तो जो रोड्स की कारपेटिंग का काम है वो भी अनकरीब जो है ना वो शुरू कर दिया जाएगा।
जी और एच ब्लॉक से वो काम शुरू किया जाएगा और बहुत जल्द जो है जी और एच ब्लॉक के अंदर जो है कारपेटिंग का काम वो शुरू कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे फंड्स जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और अनकरीब ही जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, मेन स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो ऑन कर दी जाएंगी। और इंशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो NFC फ़ेज़ 2 के अंदर से अंधेरे ख़त्म होते जाएंगे और रोशनियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। इस टाइम NFC फ़ेज़ 2 के अंदर 7 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन मौजूद है और 5 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन नहीं है। जिन 5 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन नहीं है उनमें F ब्लॉक है, J ब्लॉक है, K है, L ब्लॉक और M ब्लॉक है। और इस टाइम जो है वो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो है वो एफ़र्ट्स की जा रही हैं F ब्लॉक के अंदर पोजेशन देने के लिए। तो अनकरीब जो है वो F ब्लॉक के अंदर भी पोजेशन दे दिया जाएगा। तो टोटल जो पोजेशन वाले ब्लॉक्स हो जाएंगे उनमें जो है वो टोटल 8 ब्लॉक हो जाएंगे जहां पे आप फौरी प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा NFC फ़ेज़ 2 के अंदर कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कुछ मेन बुलेवार्ड पे हैं, कुछ ब्लॉक्स के अंदर हैं। अगर NFC फ़ेज़ 2 के अंदर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से या आने वाले टाइम में घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज़ करने के हवाले से बात करें तो NFC का ये बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का। ये NFC फ़ेज़ 2 के अंदर परचेजिंग का बेहतरीन टाइम इसलिए है क्योंकि अब डेवलपमेंट जो है ना वो लास्ट स्टेज पे है। अब बहुत कम काम हैं मेन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है और रोड की कारपेटिंग का काम है जो रहते हैं। जैसे ही ये काम कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो दूसरी जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ के रेट्स हैं उम्मीद है कि उसको मैच करते हुए नज़र आएंगे। तो सराउंडिंग की अगर सोसाइटीज़ के अंदर रेट्स की बात करें तो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ में जो रेट्स हैं वो आलमोस्ट NFC फ़ेज़ 2 के रेट से डबल से भी ज़्यादा हैं। तो जो इस टाइम NFC फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेगा आने वाले टाइम में जो रेट्स का जो गैप है वो फिल होगा, असल में वही प्रॉफिट होगा। तो ये बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का NFC फ़ेज़ 2 के अंदर। आप अगर NFC फ़ेज़ 2 के अंदर परचेजिंग करना चाहते हैं, प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या आपका प्लॉट मौजूद है और आप सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डील करते हैं सुई गैस फ़ेज़ 2 को, न्यू लाहौर सिटी PND फ़ेज़ 2 और एटॉमिक एनर्जी हाउसिंग सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके साथ ही सुपीरियर सोसाइटी है जिसके अंदर टोटल कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो इन सारी सोसाइटीज़ के हवाले से भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है मियाँ स्ट्रीट, मेन कमर्शियल जोन, NFC फ़ेज़ 2। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ विरक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।